वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कनिका उसके पास आती है और उसको ऊपर से नीचे घूरने लगती है। तो तुम अभी तक जिंदा हो? वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? कनिका ईशाना के चारों तरफ घूमते हुए बोली। ईशाना बिना उसकी बात का जवाब दिए जाने लगती है कि कनिका उसके आगे हाथ करते हुए उस रोक लेती है। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी प्यारी बहना। देखो कनिका, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती हूँ। पार्टी में बहुत लोग आए हैं, फालतू में सबके सामने हमारी बेइज्जती क्यों कर रही हो? ईशाना धीरे से उसके पास जाके बोली। बेइज्जती? सीरियसली दी, आपको लगता है भरी पार्टी में मैं आपकी बेइज्जती करूंगी? अरे मेरी भोली भाली दी, बेइज्जती तो उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो, और तुम जैसों की क्या ही इज्जत। कनिका अपने दांत पीसते हुए गुस्से में उसे घूरते हुए बोली। कनिका की बात सुनकर ईशाना जल्दी से उसकी तरफ देखने लगती है। ईशाना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी बहन जिसके साथ वो बचपन से साथ रही वो उसके बारे में ऐसा बोलेगी। आखिर ऐसा भी क्या कर दिया था उसने उसके साथ जो वो इतनी नफरत करती थी? ओ माय गॉड, मेरी प्यारी बहन की आंखों में आंसू। अरे यार, अब क्या होगा दी? यहाँ तो मम्मी पापा भी नहीं है जो आपके इन मगरमच्छ जैसे आंसू देखकर आ जाए। अरे नहीं दी, आप तो इस पूरी दुनिया में अकेली हो गई हो। कनिका झूठी सहानुभूति दिखाते हुए बोली। ईशाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने मन में बोलती हैं, सही कह रही हैं कनिका, इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई नहीं है अपना कहने वाला इस दुनिया में मेरा। अरे दी आप रो मत, मैं हूं ना, कोई हो ना हो मैं और मेरा हब्बी तन्मय हमेशा आपके साथ है। कनिका तन्मय शब्द पर जोर देते हुए बोली। क्या पति? ईशाना हैरानी से धीरे से बोली। हाँ दी, मैंने और तन्मय ने शादी कर ली है, और आपको पता है वो ना पुणे के बड़े बड़े बिजनेसमैन में जाना जाता है। मुबारक हो तुम्हें। ईशाना झूठी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोली। ओह दी, फिर तो आपको 2 बार मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए, कनिका प्यार से बोलती है। ईशाना उसकी बात समझने की कोशिश करते हुए बोली। लगता है आप मेरी बात नहीं समझी, चलो मैं समझाती हूँ। मेरी प्यारी दी, आप मासी बनने वाली हो, मैं तन्मय के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कनिका उसके कान के पास आकर बोली। उसकी बात सुनकर ईशाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उससे अब वहां नहीं रहा जा रहा था। जिस ईशान से वो प्यार करती थी, जिसके साथ उसने पूरी जिंदगी जीने के सपने देख रही थी, उसने उसे छोड़कर उसकी छोटी बहन को चुना, और अब उसकी बहन उसके ही प्यार के बच्चे की मां बनने वाली है। ये सब ईशाना के दिमाग में चल रहा था। उसका दिल कर रहा था वो चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से रोए, पर क्या फायदा है, रोने से कोई उसके आंसू पोंछने नहीं आएगा, बल्कि उसके आंसू का तमाशा बन जाएगा। ईशाना वहां से भागते हुए चली जाती हैं। ओ दी, तुम अभी उतनी मासूम और भोली हो जितनी पहले थी। तुम्हारी यही मासूमियत तुम्हारी कमजोरी है दी। देखती जाओ मैं तुम्हें कैसे खून के आंसू रुलाती हूँ। तुमसे हर वो चीज छीन लूंगी जो तुम्हें जान से भी प्यारी होगी। कनिका नफरत से भरी आवाज में बोली। इधर दिव्यांश पार्टी से निकल जाता है, क्योंकि पार्टी में रुकना उसे अब ठीक नहीं लग रहा था। उसने समर्थ को फोन करके बता दिया था, और विराट को इस दक्ष का डोज सीधा उसके पेंट हाउस लेकर आने को बोलकर वो जल्दी से कार से वहां से चला जाता है। ये मिस्टर फलाना कहाँ चले गए? ईशाना पार्टी में इधर उधर देखते हुए बड़बड़ाते हुए बोली। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ मारता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वही फिल्म प्रोड्यूसर सामने खड़ा था। ईशाना अपना गुस्सा काबू में करते हुए अपनी आंखें मटकाती है। लगता है आप हमें देखकर खुश नहीं हुई? बलविंद्र चौहान उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ईशाना इधर उधर देखते हुए उसे झूठी मुस्कान दिखाते हुए बोली। अच्छा, उस वक्त हमारी बात अधूरी रह गई थी। कौन सी बात? ईशाना उसको हैरानी से देखते हुए बोली। मैं उस वक्त ये बोल रहा था कि मैं एक नई फिल्म बना रहा हूँ, तुम मेरी मोहब्बत हो। अच्छा, अच्छी बात है। ईशाना का ध्यान बलविंद्र की बात से ज्यादा इधर उधर था। वो दिव्यांश को ढूंढ रही थी। मैं अपनी इस फिल्म की हीरोइन के लिए एक नया चेहरा ढूंढ रहा हूँ, बलविंद्र ड्रिंक करते हुए बोला। अच्छा, वो सब ठीक है, पर आप मुझसे क्या चाहते हैं? ईशाना झुंझलाते हुए बोली। मैं आपको अपनी फिल्म में हीरोइन बनाना चाहता हूँ। क्या? ईशाना तेज आवाज में बोली। हाँ। आप चिल्ला क्यों रही हैं? बलविंद्र अपने कान बंद करते हुए बोला। हाँ सॉरी, क्या आप फिर से एक बार बोल सकते हैं जो आपने अभी बोला था? वो अपने हाथ हिलाते हुए बोली। ओके, मैं ये बोल रहा था कि मैं आपको अपनी फिल्म की हीरोइन बनाना चाहता हूँ। पर मैं ही क्यों? मुझे तो एक्टिंग भी नहीं आती है, मैं नहीं कर सकती हूँ। वो सब मैं सिखा दूंगा आपको। देखिए, ये मौका बार बार नहीं आएगा।
मुझे अपनी मूवी के लिए जैसी हीरोइन चाहिए थी आप बिल्कुल वैसी ही हो, इसलिए मैंने आपको ये ऑफर दिया है। मुझे सोचने का वक्त चाहिए। ओके, आप वक्त ले लीजिए, पर हाँ, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले ये सोच लीजिएगा कि ये मौका बार बार नहीं आता है। मुझे आप 2 दिन बाद फ़ोन करके अपना डिसीजन बता देना, क्योंकि फिर मुझे किसी और को चुना होगा। बलविंद्र अपना बिजनेस कार्ड उसको देकर वहां से चला जाता है। यार, अब मैं क्या करूं? ईशाना यही सब सोच रही थी कि तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। ईशाना मुड़कर देखती है, सामने समर्थ खड़ा था। यहाँ क्या कर रही हो? आपको घर नहीं चलना है क्या? समर्थ उसको देखते हुए बोला। चलना है, पर दिव्यांश मिल ही नहीं रहे हैं। ईशाना उदास होते हुए बोली। वो तो चला गया। क्या वो चले गए? हाँ हाँ, बिना मुझे लिए। ईशाना रोती हुई सूरत बनाते हुए बोली। अरे तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना, मेरे साथ चलो। क्यों मेरे साथ नहीं चलोगी क्या? समर्थ उसका मूड ठीक करने के लिए मजाक करता है। अरे ऐसा नहीं है, चलिए चलते हैं। हाँ हाँ, दोनों पार्टी से निकल जाते हैं। बिना मुझे लिए। ईशाना रोती हुई सूरत बनाते हुए बोली। अरे तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना, मेरे साथ चलो। क्यों मेरे साथ नहीं चलोगी क्या? समर्थ उसका मूड ठीक करने के लिए मजाक करता है। अरे ऐसा नहीं है, चलिए चलते हैं। हाँ हाँ, दोनों पार्टी से निकल जाते हैं। पार्टी से आने के बाद ईशाना गुस्से से लाल पीली होते हुए वो सीधे दिव्यांश के कमरे में जाती है। दिव्यांश, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। अरे जब मुझे पार्टी में अकेला ही छोड़ना तो मुझे लेकर ही क्यों गए? तुम साथ में कहाँ हो दिव्यांश? ईशाना कमरे में आते ही गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज आती है। वो दरवाजे पर हाथ मारते हुए बोली। खोलो दरवाजा, तुमको तो मैं अभी बताती हूँ। तुम भूल रहे हो हम लखनऊ की लड़की है, जिला उत्तर प्रदेश। हम अगर हाथ जोड़ना जानते हैं तो उन्हीं हाथ को टोना भी आता। खोलो दरवाजा, ईशाना चिल्लाते हुए बोली। ईशाना अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर मार रही थी। वो आज बहुत गुस्से में थी, उसका दिमाग खराब हो रहा था कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है। ईशाना खुद को संभाल नहीं पाती है और वो दिव्यांश के साथ जाके बाथटब में गिर जाती है। दिव्यांश नीचे और ईशाना उसके ऊपर, दोनों बाथटब के पानी से पूरा भीग गए थे। दिव्यांश ईशाना को एकटक देखे जा रहा था। ईशाना के वो भीगे बाल, उस पर गुलाबी होंठ पर पानी की बूंदें रुक गई थी। भीगे गालों को देखकर दिव्यांश अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोते जा रहे थे। उनको इतना भी एहसास नहीं था कि वो कब से पानी में हैं। ईशाना की घनी पलकों को वाली बड़ी बड़ी आंखें दिव्यांश को दीवाना बना रही थी, और सबसे ज्यादा तो उसके वो गुलाबी होंठ जो चेरी जैसे लाल थे। कुछ देर बाद ईशाना उठने की कोशिश करती है, पर वो फिर से फिसलकर दिव्यांश के ऊपर गिर जाती है। उसके दोनों हाथ दिव्यांश के सीने पर थे और दिव्यांश के हाथ ईशाना की कमर पर थे। वो एक ईशाना को देखे जा रहा था, उसकी भीगी जुल्फें जो उसके चेहरे पर आ गई थी। ईशाना को ऐसी हालत में देखकर दिव्यांश का खुद से कंट्रोल खो रहा था। वो अपना सलाइवा लेते हुए अपना चेहरा धीरे धीरे ईशाना के पास ले जाने लगता है। ईशाना का भी कुछ हाल दिव्यांश जैसा था। वो उसकी भूरी छोटी आंखों में जैसे खो सी गई थी। वो दिव्यांश को ही देख रही थी, और जब वो ये देखती है कि दिव्यांश उसके करीब आ रहा है तो वो होश में आते हुए जल्दी से वो उठ जाती है। वो उठकर मुड़ जाती है और अपने बाल ठीक करते हुए बोली। दिव्यांश, जल्दी से पानी से बाहर आ जाओ, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो नजरें चुराते हुए वहां से जाने लगती है कि तभी दिव्यांश उसका हाथ पकड़ लेता है। वो ईशाना को पीछे अपनी बाहों में ले लेता है और उसके कान के पास अपना चेहरा रख देता है। वो धीरे से मदहोशी में बोला। तबीयत तो मेरी खराब हो गई है जान। तुम्हें देखते ही मेरे दिल में पता नहीं क्या होने लगता है। मेरा दिल कुछ बोलता है। दिव्यांश की मदहोश करने वाली आवाज जब ईशाना के कानों में जाती है तो उसके शरीर में झुनझुनाहट होने लगती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और शर्म और ठंड से उसके गोरे गाल लाल टमाटर की तरह हो जाते हैं। पर जब वो दिव्यांश की बात सुनती है कि उसे देखते ही उसके दिल कुछ बोलता है तो वो जल्दी से आंखें खोलती है और उसकी तरफ मुड़ जाती है। वो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए दिव्यांश को देखते हुए बहुत मासूमियत से बोली। क्या बोलता है आपका दिल हमें देखते ही? देखो, मैं पहले ही बोल देती हूँ, अपने दिल को समझा लो। कुछ गलत ना बोले हमारे बारे में, क्योंकि ईशाना गुप्ता कभी गलत नहीं सुन सकती है खुद के बारे में। हाँ हाँ और हाँ हाँ, वो इतना बोली थी कि दिव्यांश ने उसके मुलायम पतले गुलाब जैसे होंठों पर अपनी उंगली रख देता है और उसे देखते हुए अपनी धीरी प्यारी आवाज में बोला। सुहा, कितना बोलती हो तुम। यार एक बात बताओ, तुम्हारा मुंह नहीं दर्द होता क्या? और मैं यार यहाँ तुमसे प्यारी प्यारी बातें कर रहा हूँ और तुम हो कि लाडाई कर रही हो। दिव्यांश होश में नहीं था, ये बात तो ईशाना समझ गई थी, क्योंकि उसके पैर डगमगा रहे थे और उसकी आंखें ही कभी बंद तो कभी खुल रही थी। छोड़ो हमें, ईशाना उसे खुद से दूर करते हुए बोली।
दिव्यांश ईशाना से दूर हो जाता है और वो ईशाना को देखने लगता है। हमें कपड़े चेंज करना, अगर चेंज नहीं किया तो हम बीमार हो जाएंगे। ईशाना वहां से जाने लगती है, पर फिर दिव्यांश उसकी हाथ की कलाई पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है। हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता है, बीमारी तो बहुत दूर की बात है। और आप हमसे दूर क्यों भाग रही हैं? एक बार मेरे दिल की बात तो सुन लीजिए। दिव्यांश ईशाना के गीले बालों को पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला। हमें हमें कुछ। ईशाना इतना ही बोल पाई थी कि दिव्यांश के होंठ ईशाना के होंठों पर थे। दिव्यांश उसे बहुत पेशेंटली किस कर रहा था। उसके प्यार को ईशाना बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी। उसने बहुत देर तक दिव्यांश को दूर करने की कोशिश करती है, पर दिव्यांश उस पर भारी पड़ रहा था। कुछ देर बाद कोशिश करते रहने के बाद ईशाना से भी नहीं रहा जा रहा था। ये दूसरी बार था जब दिव्यांश ने उसे किस किया था, पर इस बार उसे बुरा नहीं लग रहा था। दिव्यांश से पहले उसके पास इस तरह कोई लड़का नहीं आया था। वो भी कुछ देर बाद दिव्यांश का साथ देने लगती हैं और उसे किस करने लगती हैं। दिव्यांश अपने होश में नहीं था, उसके ऊपर ड्रग्स अब हावी हो रहा था। कुछ देर तक किस करने के बाद दिव्यांश ईशाना को धीरे से खुद से दूर करता है और ईशाना को देखने लगता है। वहीं ईशाना शर्म से उसकी तरफ देखी ही नहीं रही थी। उसकी पलकें झुकी हुई थी और उसके गाल लाल हुए जा रहे थे। ईशाना को ऐसे देखकर दिव्यांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो धीरे से ईशाना की फोरहेड पर किस कर लेता है। किस करने के बाद वो ईशाना को देखता है तो अभी भी वो उसको नहीं देख रही थी और शर्मा रही थी। दिव्यांश ईशाना के फोरहेड से अपना फोरहेड मिलता है। वो धीरे से बोला, तुम पूछ रही थी ना मेरा दिल क्या कहता है। दिव्यांश की बात सुनकर ईशाना हाँ में सर हिला देती है। मेरा दिल बोला है तू मेरी मोहब्बत हो। इतना बोलकर दिव्यांश ईशाना को गोद में उठा लेता है, कमरे में ले जाने लगता है। क्या आज रात दिव्यांश और ईशाना की सारी दूरियां मिट जाएगी? क्या ईशाना आज रात दिव्यांश की हो जाएंगी? और क्या होगा जब दिव्यांश को सुबह होश आएगा? क्या करेगी ईशाना दिव्यांश के साथ? ये सब जाने के लिए पढ़ते रहिए तू मेरी मोहब्बत हो। प्रेजेंट टाइम। दिव्यांश अपने ऑफिस में बैठे अपनी और ईशाना की पुरानी बातें याद कर रहा था कि तभी विराट उसके केबिन में आता है। सर हमें मीटिंग के लिए चलना चाहिए, वो दिव्यांश को देखते हुए बोला। हाँ ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ, दिव्यांश बाहर विंडो में देखते हुए बोला। आखिर तुम कहाँ हो? ईशाना अपने दिव्यांश के पास वापस आ जाओ, दिव्यांश अपनी आंखें बंद करते हुए बोला। इधर ईशाना अंश को लिए बेतहाशा भागे जा रही थी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी जैसे वो गिरते उठती फिर भागने लगती हो। आंखें रोने के कारण लाल हो गई थी, पैरों में चोट आ गई थी। वो अंश को गोद में लिए उसको अपने आंचल में छुपाने की कोशिश कर रही थी कि जैसे ही वो अंश को खुद से अलग करेगी तो उसे उससे कोई छीन लेगा। उसके गोरे गाल भी धूल चिपक गई थी, होंठ के किनारे से खून भी निकल रहा था। उसको तब भी अपनी फिक्र नहीं थी, वो बस बेतहाशा अंश को लिए भागे जा रही थी। कुछ भी हो जाए मैं इनके हाथ नहीं आऊंगी, ईशाना भागते हुए एक बार पीछे देखते हुए बोली। तभी अंश जोर से रोने लगता है। वो उसे चुप कराते हुए बोली, बच्चा रो मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। मम्मा है ना आपके पास तो आप क्यों रो रहे हो? ईशाना की भी आंखों में आंसू आ गए थे, उसे खुद से ज्यादा अंश की टेंशन हो रही थी। इधर दिव्यांश कार में बैठ गया था और कार की विंडो से बाहर देखते हुए बोला, मन में बोलता है। उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। वो रात, उसका एक एक पल मेरी जिंदगी का बहुत सुनहरा वक्त था। तुम और मैं और हमारा प्यार। ये बोलते हुए दिव्यांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस रात को याद करने लगता है। फ्लैशबैक। सुबह दिव्यांश का पेंट हाउस। दिव्यांश अपने बेड पर सो रहा था कि तभी उसके मुंह पर किसी ने बहुत सारा पानी फेंक दिया। बारिश बारिश, मम्मी बचाओ, दिव्यांश हड़बड़ाते हुए जल्दी से उठते हुए बोलता है। वो अपना चेहरा साफ करते हुए सामने देखता है तो ईशाना उसे गुस्से में घूर रही होती है और उसके हाथ में पानी जंग था। उसके बाल गिले थे जिसका पानी उसके चेहरे पर आ रहा था, जिसको देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अभी अभी नहा कर आए हैं। ईशाना तुम पागल हो गई हो क्या? दिव्यांश अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला। ओ अच्छा, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ईशाना अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए बोली। क्या? वॉट कोतवाल? हाँ मेरा सर। दिव्यांश अपना सर पकड़ते हुए अपनी एक आंख बंद करके बोला। मतलब कि हम पागल नहीं हो गए हैं? पागल आप हो गए थे कल, और सर तो दर्द होगा ही, इतनी ड्रिंक जो कर ली थी। ड्रिंक? और वो भी मैंने। तभी दिव्यांश को याद आया कि कल रात पार्टी में उसकी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था और वो घर आके उसने उसका डोज ले लिया था, फिर उसके बाद का उसको कुछ नहीं याद है। दिव्यांश हैरानी से ईशाना को देखते हुए बोला। कल रात को क्या हुआ ईशाना? ईशाना मुड़ जाती और कमरे से जाते हुए बोली।
वो आप खुद याद कीजिए कि कल आपने क्या किया है। अरे यार बताते हुए जाओ। तो कल रात क्या हुआ हम दोनों के बीच में? हाँ हाँ ऊपर से ये मेरा सर दर्द। दिव्यांश सर पकड़ते हुए फिर से बोला। क्या दिव्यांश को कल रात का सब कुछ याद आ जाएगा? और ईशाना किससे डर कर भाग रही हैं? क्या हुआ ईशाना और दिव्यांश के बीच कल रात को? क्या कभी ईशाना दिव्यांश से मिल पाएंगी? ये सब जाने के लिए पढ़ते रहिए तू मेरी मोहब्बत हो। दिव्यांश याद करने की कोशिश करता है कि कल रात उसके और ईशाना के बीच में क्या हुआ, पर उसे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था। वो बाथरूम में सांवर के नीचे खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो शॉवर के नीचे खड़ा अपने दोनों हाथ सामने दीवार पर लगा देता है। इस वक्त उसकी जिम में किया मेहनत साफ दिख रही थी। उसकी बॉडी की मसल्स पानी पड़ने से और भी अच्छे से दिख रही थी। आखिर वो बताती क्यों नहीं है कि कल रात क्या हुआ? दिव्यांश दांत पीसते हुए बोला। वो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है, हैरानी से बोलता है, कहीं मैंने नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ होता तो मुझे एहसास होता, पर मुझे कुछ नहीं लग रहा। मैंने नशे में अपनी हद नहीं पार की हूं तो ज्यादा अच्छा होगा। दिव्यांश अपनी आंखें बंद करता है कि तभी उसे कुछ कुछ कल रात का याद आने लगता है। फ्लैशबैक। जब दिव्यांश ईशाना को अपनी गोद में कमरे में लाता है तो ईशाना उसके सीने पर मारने लगती है और उसे छूटने की कोशिश करती है। तब दिव्यांश उसको बेड पर बैठा देता है। ईशाना जल्दी से उससे दूर हो जाती है और पीछे जाने लगती है। जैसे दिव्यांश उसके पास आने लगता है वो और पीछे हो जाती है। ऐसे ही करते हुए वो जाके वॉल से लग जाती है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दिव्यांश को देख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि हैरानी थी। दिव्यांश उसके पास आता है और उसके गाल पर हाथ रखता है और धीरे धीरे उसके होठों के पास आने लगता है। ईशाना दिव्यांश के इरादे समझ गई थी, इसलिए वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद भी जब उसे कुछ महसूस नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोल कर देखती है। वो देखती है कि दिव्यांश उसको ही एकटक देखे जा रहा था। उसकी आंखों में नशा के साथ एक मदहोशी सी थी। ईशाना उसे हैरानी से देखते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? दिव्यांश मासूमियत से हाँ में सर हिला देता है। क्या? तुम कितनी प्यारी हो ईशाना। दिव्यांश उसके गालों को खींचते हुए बोला। ईशाना को दर्द हो रहा था। वो चिल्लाते हुए बोली, आहा दिव्यांश ये मेरे गाल हैं। तुम्हारी जिम में वर्कआउट करने वाली मशीन नहीं जिसे तुम खींच रहे हो। छोड़ो मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे गाल बिल्कुल रसगुल्ले जैसे मुलायम हैं। मन करता है खा जाओ। वो उसे परेशान करते हुए बोला। दिव्यांश अगर तुम मेरे गाल नहीं छोड़ोगे ना तो। ईशाना उसको उंगली दिखाते हुए बोली। तो क्या? तुमको जो करना है करो, मैं तुम्हारे गाल नहीं छोड़ूंगा। वो वैसे उसके गाल खींचते हुए बोला। ठीक है फिर। ये बोलकर ईशाना दिव्यांश के बालों को पकड़ लेती है। आहा ईशाना, ये मेरे बाल हैं, छोड़ो मुझे। दिव्यांश दर्द से कराहते हुए बोला। क्यों, अब पता चला दर्द क्या होता है? तब से मैं बोल रही हूँ छोड़ो मेरे गाल, पर नहीं। तुमको तो ईशाना गुप्ता से पंगा लेना पसंद है ना, तो झेलो फिर। ईशाना उसके सर को घुमाते हुए बोली। ओके ओके सॉरी, अब मेरे बाल छोड़ दो प्लीज। वो ईशाना के गाल छोड़ते हुए बोला। ईशान उसके बाल छोड़ देती है और गुस्से में उसको देखती है। आहा यार, तुम कितनी जोर से मेरे बालों को पकड़े थी। दिव्यांश अपने बाल पकड़ते हुए बोला। हाँ, शुक्र करो मैंने तुम्हें टकला नहीं कर दिया। तुम्हारी हरकत देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है मुंह नोच लूं। ईशाना उसे गुस्से में घूरते हुए बोली। अच्छा जी, तुमको तो मैं अभी बताता हूँ, रुको तुम। दिव्यांश अपने दांत पीसते हुए उसको पकड़ते हुए बोला। ईशान उसे मुंह बनाते हुए अपने एक हाथ का अंगूठा दिखाते हुए बोली, पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। वो दोनों कमरे में इधर उधर भाग रहे थे। ईशाना आगे, दिव्यांश उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। नशे में होने के कारण दिव्यांश को कुछ साफ दिख नहीं रहा था। वो कभी फ्लावर पॉट से टकरा जाता तो कभी टेबल से टकरा जाता। उसने ईशाना को पीछे से पकड़ लिया था। उसके हाथ ईशाना की कमर पर कासे हुए थे और उसका सर ईशाना की गर्दन पर था। दिव्यांश की गर्म सांसें ईशाना के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे से बोल, दिव्यांश प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। नहीं, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें कभी अपनी बाहों से छोड़ूंगी ना। प्लीज मुझसे दूर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। ईशाना उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बाहों से नहीं छूट पा रही थी। कहाँ ईशाना दुबली पतली, कहाँ हट्टा कट्टा। दिव्यांश उसकी मजबूती तो ज्यादा ही होगी। ईशाना खुद को उससे छुड़ा लेती है और वहां से जाने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है। जब तक वो गिरती तब तक दिव्यांश उसका हाथ पकड़ लेता है और दीवार से लगा देता है।
दिव्यांश वो नशे में था, उसको होश नहीं था कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। दिव्यांश वहां रखे म्यूजिक प्लेयर से बोलता है, अलेक्सा कोई रोमांटिक सॉन्ग लगाओ। अलेक्सा बोलती है, ओके। दिव्यांश मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। ईशाना दिव्यांश के सीने पर हाथ मारते हुए बोली। दिव्यांश उसकी आंखों में देखते हुए उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और ऊपर कर देता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में कोई होते हैं। तभी सॉन्ग शुरू होता है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। जब ये गाना दिव्यांश के कानों में पड़ता है तो वह हैरानी से अलेक्सा को देखते हुए बोला, अलेक्सा मैंने रोमांटिक सॉन्ग कहा था, तुम तो मेरा रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही ब्रेकअप करवा दोगी। ओके, अलेक्सा फिर से बोली। म्यूजिक शुरू हो जाता है। क्या दिव्यांश और ईशाना के बीच इस रात कुछ होगा, और जब दिव्यांश को सच पता चलेगा तो क्या वो खुद को माफ कर पाएगा? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए तो मेरी मोहब्बत हो। जब ये गाना दिव्यांश के कानों में पड़ता है तो वह हैरानी से अलेक्सा को देखते हुए बोला, अलेक्सा मैंने रोमांटिक सॉन्ग कहा था, तुम तो मेरा रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही ब्रेकअप करवा दोगी। दिव्यांश की बात सुनकर ईशाना को हंसी आ जाती है, पर वो अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं लाती है और वैसे ही दिव्यांश को घूरती रहती है। ओके, अलेक्सा फिर से बोली। दिव्यांश ईशाना को अपने करीब करता है। वो उसकी कमर में हाथ फंसाता है और ईशाना के माथे को अपने माथे से लगाता ही है कि तभी जोरों की आवाज आती है, जिसे सुनकर ईशाना दिव्यांश के सीने से जा चिपकती है। उसके रेशमी मुलायम बाल दिव्यांश को मदहोश कर रहे थे। वो आवाज बिजली कड़कने की थी, जिसे सुनकर ईशाना दिव्यांश से जा लगी थी। दिव्यांश ईशाना के बालों की खुशबू लेता है और जैसे ही वो अपने हाथ उसके बालों को छूने के लिए आगे करता है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की आवाज सुनकर ईशाना जल्दी से दिव्यांश से अलग होती है और बारिश को देखकर बाहर बालकनी में भाग जाती है। ईशाना को भागते हुए देखकर दिव्यांश भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। ईशाना अपने दोनों हाथ फैलाते हुए बारिश की बूंदों को महसूस कर रही थी। उसको बचपन से ही बारिश बहुत पसंद थी। वो कुछ होते हुए गोल गोल घुमाने लगती है, वहीं दिव्यांश उसको बस देखे जा रहा था। दिव्यांश एकटक बस ईशाना को देखे जा रहा था। सफेद गाउन में उसकी सुंदर गोरा शरीर निखर कर आ रहा था। लंबे काले बाल उसके शरीर से ऐसे चिपक गए थे जैसे एक गुलाब के फूल पर ओस की बूंदें चिपक जाती हैं। मुलायम गुलाबी होंठों पर पानी की बूंदें रुक गई थी। चेहरे पर गीली बालों की लंटें चिपकी थी। उसका पूरा शरीर आज किसी हंसिनी से कम नहीं लग रहा था। एक पल का देखना था और वो इंसान उसकी सुंदरता में पागल हो जाता। ऐसा ही हाल दिव्यांश का था, वो बस उसे देखे जा रहा था। उसने अपने गीले बालों को अपने हाथ से पीछे किया और उसकी तरफ जाने लगता है। वो ईशाना को अपनी तरफ करता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। ईशाना भी उसकी आंखों में देखने लगती है। दिव्यांश उसके गालों पर अपने हाथ रखने वाला था कि तभी ईशाना मुस्कुराते हुए जल्दी से पीछे जाने लगती है और मुड़ जाती है। ईशाना की धड़कन इस वक्त बहुत तेज चल रही थी। उसको लग रहा था कि उसका दिल अभी बाहर आ जाएगा। कहीं ना कहीं उसको ये सब अच्छा लग रहा था। दिव्यांश का उसके पास आना, उसको छूना, उसे प्यार से देखना, उसे कभी ऐसे एहसास ही नहीं पता चले थे। ईशाना के लिए ये सब नया था। वो अपने हाथ को अपने दिल के पास रख लेती है और जोर जोर से सांसें लेने लगती है। दिव्यांश उसको पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। उनके कानों में गाना सुनाई देता है। म्यूजिक। दिव्यांश ईशाना के गर्दन पर अपनी बाहें डाल देता है, उसके कानों के पास अपने चेहरे को लाता है। दिव्यांश की गर्म सांसें ईशाना को मदहोश कर रही थीं। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी तेज तेज चल रही सांसों को काबू करने की बेतहाशा कोशिश कर रही थी। तभी दिव्यांश झटके से अपनी तरफ घुमा देता है और उसके माथे को अपने माथे से लगाकर धीरे धीरे उसके बाजू से होते हुए उसके हाथों को कसकर पकड़ लेता है। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार आए दीवांगी, झूठा ही सही, प्यार तो कर। दिव्यांश ईशाना के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके आंखों में देखता है। तभी ईशाना उसके हाथों को अपने गालों से हटा देती है और दूर होकर जाने लगती है, पर जब तक वो जाती उसे पहले दिव्यांश उसके हाथ को पीछे से पकड़ लेता है। मैं भूला नहीं हसीन मुलाकातें, बेचैन करके मुझे। दिव्यांश उसके और अपने हाथों को मिलाकर ऊपर कर देता है, फिर धीरे धीरे नीचे लाता है। ईशाना को बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वो दिव्यांश से नजरें नहीं मिलाती हैं। तभी दिव्यांश उसके हुंडी पर अपने एक उंगली को रखकर उसके चेहरे को ऊपर करता है। मुझसे यूं ना फेर नजर, रूठेगा ना मुझसे, मेरे साथ या ये वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा, मेरे दिल हर जरा जरा बेहकता है। दिव्यांश और ईशाना साथ में स्टेप टू स्टेप डांस करते हैं। ईशाना की पीठी दिव्यांश की तरफ थी। दोनों हल्के हल्के से कभी एक तरफ साथ में हाथ हिलाते तो कभी दूसरी तरफ, तो कभी दोनों अपने पैर आगे करते तो कभी पीछे। जरा जरा बेहकता है, महकता है,
आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। दिव्यांश ईशाना की एक उंगली को पकड़ता है और उसे गोल गोल घुमाता है। फिर वो ईशाना को ऊपर की तरफ उठा देता। ईशाना भी अपने दोनों हाथ फैला देती है और चेहरे पर आसमान की तरफ कर देती है। जरा जरा बहकता है, महकता है। आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। म्यूजिक। दिव्यांश भी आज बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी परफेक्ट बॉडी और हैंडसम फेस ईशाना को भी आज बेकाबू कर रहा था। नशे में दिव्यांश था पर मधोशियां ईशाना पर चढ़ रही थी। सफेद ट्रांसपेरेंट शर्ट में दिव्यांश की मस्कुलर बॉडी साफ साफ उभर के बाहर आ रही थी। वहीं ईशाना की नजरें उसके भीगे चेहरे से हट ही नहीं रही थी। बारिश की वजह से मौसम ठंडा था पर उन दोनों के शरीर आग की तरह तप रहे थे। यूं ही गरज गरज काली घटा बरसे, हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में। तेरी काली काली लतों को सुलझाऊं मैं अपनी उंगलियों से, मैं तो हूं इस ख्वाहिश में। ईशाना नीचे पीछे की तरफ झुक जाती है जिसे दिव्यांश अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ लेता है। वो अपने एक हाथ में बारिश की बूंदों को भरता है और फिर ईशाना के गर्दन के ऊपर डाल देता है। फिर वो झटके से ईशाना को ऊपर अपनी तरफ खींच लेता जिससे ईशाना उसके सीने से जा लगती है। ईशाना के भींगे बाल उसके चेहरे पर जा लगते हैं। वो ईशाना को खुद से अलग करता है और उसके चेहरे पर से धीरे धीरे बाल हटाने लगता है। दिव्यांश की छुअन ईशाना को पागल कर रही थी। उसका खुद पर से अब काबू खत्म हो रहा था। सर्दी की रातों में हम सोए रहें एक चादर में, हम दोनों तन्हा हों, न कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है, महकता है। आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ, मुझे भर लो अपनी बाहों में। जरा जरा बेहद है, महकाता है। आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ, मुझे भर लो अपनी बाहों में। दिव्यांश ईशाना को अपनी बाहों में उठा लेता है और अंदर ले जाने लगता है। ईशाना को इतनी शर्म आ रही थी कि वो दिव्यांश से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कुछ बोलने की तो बात बहुत दूर की बात है। क्या दिव्यांश और ईशाना का प्यार हमेशा ऐसे ही रहेगा? क्या ईशाना दिव्यांश के प्यार को समझेगी? और जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो क्यों ईशाना और दिव्यांश अलग हुए? ये सब जाने के लिए पढ़ते रहिए तुम मेरी मोहब्बत हो।